बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की दूसरी गज़ल है तो हम देखने लगे हैं। आपको पता है कि वो एक डगर से हट के चलते हैं। जिस रास्ते के ऊपर लोग चलना शुरू कर दें वो बदल लेते हैं। तो इनका तरीक़ाकार मोहब्बत करने का भी और है। तो इनके अशार से जो झलकता है तो देखें आप, मतला है बहुत ही खूबसूरत कि किसी को देख के दिल कोई नवा संजे फ़ुग़ां क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। किसी को दे के दिल, मफहूम आपका वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए, लफ्ज़ों के मैनी आपको आने चाहिए, तो आपका काम हो गया। यूं समझें कि किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुग़ां, आहो फरियाद करना नवा संजे फ़ुग़ां, रोना धोना। जब इंसान रोता है शोर गुल और आवाज़ पैदा होती है, नवा आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, देखिए कितनी खूबसूरत एक उन्होंने बात की है कि किसी को दे के दिल, जब अपने हाथ से खुद चाहते हुए अपने इरादे से जब इंसान किसी को दिल देता है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है, इश्को आशिकी का इजहार करता है, ठीक है, तो खुद ही उसने किया है ना। महबूब ने आके तो कोई उसे बात नहीं की, उसने खुद आशिक ने उसका इजहार किया है। तो गालिब कहते हैं कि जब अपने हाथ से दिल दे दिया है तो अब फिर रोने धोने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह महबूब तो एक संग दिल किरदार है ना, वो अपने आशिक के साथ यही सलूक रवा रखता है, यही सलूक संग दिली का सलूक जो है वो उसे बरतता है और उसे तंग करता है, परेशान करता है, और इसके जवाब में आशिक रोना धोना शुरू कर देता है और अपनी जो है ना वो मोहब्बत का इजहार साफ ज़ाहिर है फिर जनू की सूरत अख्तियार कर लेता है। रोना धोना, आओ फरियाद करना, हर किसी के सामने बवेला करना शुरू कर देता है। तो गालिब का ये मिजाज नहीं है, वो वज़ादारी है, एक खुददारी है। ठीक है, वो अपनी खुददारी को अपने हाथ से कभी नहीं जाने देते। तो अब देखो कि किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुग़ां क्यों हो, जब अपने हाथ से दिल दे दिया है तो फिर रोने धोने का कोई फायदा नहीं, फिर आओ जारी और फरियाद करने का कोई फायदा नहीं, फिर नहीं करनी चाहिए। क्यों ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो, क्योंकि जब सीने के अंदर दिल ही मौजूद नहीं है तो फिर शिकवा करने वाली जबान भी नहीं होनी चाहिए। दिल तो है नहीं, दिल के ऊपर चोट पड़ती है, जरब पड़ती है, तकलीफ होती है, तो फिर इंसान मुंह से जबान से आवाज, बुलंद आवाज के साथ रोता है। तो दिल तो है नहीं, वो तो महबूब का हो चुका है। तो इसीलिए जो है ना मुंह में शिकवा करने वाली जबान भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये खूबसूरत मतला है। तो आगे फिर दिल चाहता है कि इंसान जो है इनकी बातों को पढ़े। हैवान ज़रीफ है, खूबसूरत अंदाज में शायरी करते हैं, बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े आदमी, तरहदार वज़ादार आदमी, वो अपनी खू न छोड़ेंगे। महबूब की तो आदत है, खू आदत को कहते हैं, वो अपनी खू नहीं छोड़ेगा, वो आदत नहीं बदलेगा। नेचर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, कि फितरत तब्दील नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हम अपनी वजह क्यों बदलें, हम अपना तरीका क्यों बदलें, हम क्यों जो है अपने आप को चेंज कर लें। जब वो नहीं बदल रहा तो हम क्यों बदलें। सबुक सर बन के क्या पूछें, हमसे सर गिरा क्यों हो। सबुक सर कम हौसला हो कि हम उससे ये पूछते फिरें कि तुम हमसे सर गिरा आजकल नाराज क्यों रहते हो, क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर साडे कोलो, सानू दस दे हो या कि कसूर साडे कोलो। ठीक है, कि तुम हमसे दूर क्यों रहते हो तो रहते हो, वही अंदाज है, एक हाथ हमेशा वो ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये उनकी आशिकी का एक तरीका है, ये उनका जो है ना दूसरे मतलब के जो आशिक होते हैं कदमों में गिर जाना, अपने आप को गिरा देना, वज़ादारी का दामन हमेशा थाम के रखते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि भाई जिस तरह के तुम नाराज रहते हो, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, कुछ तो दे है फलक ना इंसाफ, आओ फरियाद की रुखसत ही सही, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे बेनियाजी तेरी आदत ही सही, यार से छेड़ चली जाए है असद, घर नहीं वसल तो हसरत ही सही। ठीक है, तो वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। सबुक सर मन के क्या पूछे, हमसे सर गिरा क्यों हो। लफ्जों के मायने आ गए, मफहूम क्लियर हो गए, रिलेटेड अशार लिख लिए, आपके पूरे नंबर आएंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। अब देखें कितनी खूबसूरत वारदात इश्क की कहानी बयान करते हैं अगले शेर में। किया गमखार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की वो मेरा राजदा क्यों हो। छोटी सी कहानी क्या बनती है, गालिब का एक दोस्त था,
बहुत ही प्यारा करीबी। वो कहते हैं ना कि कैथारसिस के लिए एक दोस्त का होना जरूरी है। कैथारसिस कैसे होता है? यह इंसान रो ले, आंखों से आंसू आ जाए। जब इंसान के आंखों से आंसू आते हैं, उस दिल का बोझ हल्का हो जाता है, या किसी को हाल देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो दोस्त तो बहुत ही खूबसूरत अता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उनको इंसान दिल का हाल देता है। इसी तरह गालिब ने अपने दिल का हाल दिया अपने दोस्त को। ये इतना रोध हो कि मेरा महबूब के लिए ये हाल है, वो मुझसे यूं करता है, वो संग दिल है, ठीक है, वो मुझसे मिलता नहीं है, गरीब जो है ना वो यानी रकीबों के साथ वो घूमता फिरता है और मुझे वो तकलीफ देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें, सारे गिले शिकवे उसने किए अपने दोस्त के सामने, रोना धोना भी शुरू किया। जब उसकी इस तकलीफ को देखा, उसने जाके सारे शहर को बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब गालिब तो आशिक जो था वो तो बदनाम होके रह गया। हर जगह पे जहां पे जाता वो कहता तेरा ये हाल है, तेरा उसके पीछे ये हाल है। तो ये उससे पहले जो है ना ये सारी रुसवाई वाली बातें आगे पहुंचने लगी। अब देखें, किया गमखार ने रुसवा, लगे आग इस मोहब्बत को, ना लावे ताब जो गम की वो मेरा राजदां क्यों हो। जो मेरी जो गम की, गम अगरचे जहां गुसल है, पहा बचे कहाँ के दिल है, गम इश्क अगर ना होता गम रोजगार होता। न लावे ताब जो दिल की, जो जब्त और बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है, तो वो मेरा राजदां क्यों हो। मैंने उसको राजदां क्यों बनाया, अपने दिल का हाल क्यों दिया। उसने तो हर जगह पे जाके मुझे बदनाम कर दिया है। ऐसी मोहब्बत को तो आग लग जाए। क्यों? क्योंकि मुआशरे में इंसान ने रहना होता है, उसके जो है ना रिश्ते होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, अजीज अकारिब, दोस्त, दुश्मन सारे होते हैं, क्योंकि वो एक मुआशरे में रह रहा होता है। अब सब हर जगह वो बदनाम हो गया पूरे समाज में, तो फिर ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है। तो ये शेर अब आपको समझ आएगा, किया गमखार ने रुसवा, लगे आग इस मोहब्बत को, ना लावे ताब जो गम की वो मेरा राज ना क्यों हो। अब देखें, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है, पर ये बतलाओ कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहा क्यों हो। ये पूछ रहे हैं, इस्तफाम इनकारी है। ये कह सकते हो, भला तुम ये कह सकते हो मेरे महबूब कि जो है ना हम दिल में नहीं है, तुम हमारे दिल में नहीं रहते, ये जरा बतलाओ तो सही। भला ये हो सकता है कि तुम हमारे दिल में नहीं रहते? तुम जो ये कहते रहते हो कि तुम्हारे दिल में कोई और है या हम तुम्हारे दिल में नहीं रहते, भाई बताओ तो सही। जब दिल में तुम ही तुम हो, दिल के अंदर तुम ही मौजूद हो, तो फिर तुम आंखों से निहा क्यों हो, आंखों से दूर क्यों रहते हो, दूर क्यों चले जाते हो। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। गैरों की महफिल में जाते हो, तंग करते हो, ठीक है, संग दिली का मुजाहरा करते हो, तो आंखों से दूर रहते हो, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो। अच्छा, फिर इसके अलावा ये इश्क हकीकी में अगर इसका मफहूम लिया जाए, ठीक है, कि ये एक बड़ी खूबसूरत ख्वाहिश है अल्लाह ताला की जात से कि भई अल्लाह तू तो दिल के अंदर मौजूद है, दिल में रहने वाला है, ठीक है, तो फिर तू हमें अपना जलवा भी दिखा, अपनी खूबसूरती भी दिखा। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह जमीन आसमान का नूर है, ठीक है। तो फिर जो है ना, जिस तरह हजरत मूसा ने ख्वाहिश की थी कि मुझे दिखा अपना आप जलवा, तजल्ली पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और वो जो है ना सह नहीं पाए इस तजल्ली को और बेहोश होके गिर गए। तो गालिब की भी एक खूबसूरत सी, वो कहता है कि भाई फिर जो है ना, यानी पर्दे हट जाएं और तेरी खूबसूरती और तेरी उसको शान को मैं देख सकूं। तो ये ख्वाहिश का इजहार है, इसके हकीकी के हवाले से भी देख सकते हैं। ये फितना आदमी की खाना वैरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। पहले जमाने में आसमान को दुश्मनी की अलामत समझा जाता था, क्योंकि वो हर चीज को, हर मंजर को, ठीक है, वो देख रहा है, हजारों सालों से है और हजारों सालों से देख रहा है, तो इस वजह से उसको दुश्मनी की अलामत समझा जाता था। तो ये फितना आदमी की खाना, आदमी की बर्बादी के लिए, ए मेरे महबूब, यही बात ही काफी है कि तुम उसके दोस्त बन जाओ और उसकी तबाही बर्बादी का जो है ना सिलसिला शुरू हो जाए और थमने भी ना पाए। तो ये फितना आदमी की खाना वैरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आसमान को उससे दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके दोस्त बन जाओ, उसकी तबाही खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये एक मतलब के गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी बातें साथ साथ चलती हुई आ रही हैं, मफहूम वाजे हो, क्लियर हो। फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तिश्ना फरियाद आया, दम लिया था न कयामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया, फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुमगश्ता मगर याद आया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। ठीक है, अच्छा, यही है आजमाना, तो सताना किसको कहते हैं। ऐ मेरे महबूब,
तुम जो है रकीब के साथ चले जाते हो, मुझे जलाते रहते हो, ठीक है, मैं जलता रहता हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। ये तो मुझे आजमा रहे हो। अगर ये आजमाना है तो सताना किसको कहते हैं? ये तो बताओ फिर सताना किसको कहते हैं, तकलीफ देना किसको कहते हैं? तुम अगर मोहब्बत में मुझे आजमा रहे हो, अदू के हो लिए जब तुम अगर गैर के हो गए हो, रकीब के हो गए हो, दुश्मन के हो गए हो, तो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान क्यों लेते हो? तो इस तरह ये मुख्तलिफ तरीकों से वो अपने वो गिले करते आते हैं, शिकवे करते आते हैं, मेहने जिसको कहते हैं आप सराइकी में, ठीक है, कि भाई वो अपनी खून नहीं बदलेगा, हम अपनी वजह क्यों बदले, कि गमखार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को। तुम ये कह सकते हो कि तुम हमारे दिल में नहीं रहते, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, यही है आजमाना, सताना किसको कहते हैं। सारे गिले करते 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 आखिर पे फिर वो इस खुद ही इसका जवाब मक्ता के अंदर देते हैं। मक्ता वो मुख्तसर यानी नाम होता है जो शायर अपने गजल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, गालिब तूने जो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे खूबसूरत से ये ताने मारे हैं, ताने दिए हैं, तो तू चाहता है कि तेरा काम निकल जाएगा, महबूब तेरा हो जाएगा। ओ भाई ये तेरी गलत फहमी है, वो ऐसा नहीं हो सकता। संग दिल है वो, सख्त दिल है वो। निकाला चाहता है काम क्या तानों से, ठीक है, तू गालिब तेरे बेमेहर कहने से, तू उसको जो है ना बेसलीका कहे, बेमेहर बेवफा कहे, ठीक है, बेशऊर कहे, कुछ भी तू उसको कहे, जितने भी उसके गिले करे, वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो, वो तेरे ऊपर दोबारा मेहरबान नहीं होगा। वो तेरे ऊपर दोबारा जो है ना तो इससे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा ना हुआ। तो इस तरीके से ये गालिब की खूबसूरत गजल जो है मक्ता के ऊपर खत्म होती है। तो अगली गजल के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।